Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to Badass Officer Selection Board, and here in this video we will be discussing about or I can say we will be discussing your CCBT Set 1 and its mock practice. ठीक है, so इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ. ठीक है, आप लोग जानते हैं आप लोगों का रिटन एग्जाम बहुत अच्छे से हो चुका है. ठीक है, and now we have to prepare for your PHB stage 2. ठीक है, तो स्टेज 2 में आप लोगों को दो एग्जाम होंगे, एक सीसीबीटी एंड एक जो पीपीडीटी. ठीक है, तो जो सीसीबीटी आपका एग्जाम होने वाला है इसमें आप लोगों का 7 क्वेश्चंस में बात करूँ 7 सेट्स की एक एग्जाम होगी. ठीक है, मैंने आपको बताया है इसमें आपको बुकलेट दी जाती है, इसको हम OIR जो समझ सकते हैं. इसमें बुकलेट वगैरह आपको नहीं मिलेंगे ना, इसमें आपको क्या मिलेंगे, प्रोजेक्टर पे आपको क्वेश्चन शो करवाएंगे, है ना. तो आपको ध्यान रखना है, और हर क्वेश्चन के लिए फिक्स टाइमिंग होती है ना, 40 to 50 सेकंड्स. किसी किसी क्वेश्चन में इतनी रहती है, किसी में 15 सेकंड्स भी रहेंगी, वो सेट वाइज वेरी करता है. ठीक है, तो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, दो मॉक सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं टाइमिंग दूंगा. ठीक है, और उसी टाइमिंग के साथ आपको दो मॉक सॉल्व करना है. ठीक है, दोनों मॉक्स होने के बाद आपको इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एंड आफ्टर दैट सॉल्यूशन आई विल गिव यू सम ट्रिक्स, है ना, और उनका बेसिक्स की कैसे उनको सॉल्व करते हैं. एंड लास्ट में आगे आपको दूसरी प्रैक्टिस कहाँ से करना है, उसके रिसोर्सेस. क्लियर है यहाँ तक? चलो, आपको अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं टाइमिंग चलाऊंगा, आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और उसी टाइमिंग के अंदर सोल्व कर लेना है. ठीक है, मैं 50 सेकंड्स आपको देने वाला हूँ. ठीक है, बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको 45 सेकंड मिलेंगे, मैं 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहा हूँ अभी प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, आपको 50 सेकंड के अंदर जब तक आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होता उसके अंदर ही आपको क्या करना है, सोल्व करने की कोशिश करना है. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, ठीक है. और सेट 1 में आपका क्या होने वाला है, तो सेट 1 के अंदर आप लोगों को ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ठीक है, ये आपका सीरीज होगी एक वीडियोस की, जिसमें हम ऑलमोस्ट ऑल 7 टाइप्स ऑफ सेट प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, ओके, शुरू करते हैं. पेन please ready with your pen and paper. Okay, I am showing the first question. Okay, start. I will narrate that next question. तो next पे चेंज करूंगा ना, वहां पे आपको बजर साउंड सुनाई देगा, यहाँ पे आपको सिर्फ मैं नेक्स्ट बोलूंगा, आपको समझ जाना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट,
नेक्स्ट, नेक्स्ट, डन। Here are your answers. You can check कितने करेक्ट हैं कितने सही। ओके, देखो इसको सॉल्व करते हैं, है ना, एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर सेकंड मॉक। शुरू करें। देखो फर्स्ट जो था आपका टॉपिक, है ना, मैं बात करूं फर्स्ट मॉक जो सॉरी इसमें जो आपका फर्स्ट सेट रहता है वो ब्लड रिलेशन का रहता है। अब ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो दो चीजें चलती है ना, ब्लड रिलेशन में क्या होता है, दो चीजें चलती हैं। एक होता है रिलेशन, किसका किससे रिलेशन है, एंड एक होती है जनरेशन, है ना। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उनका जेंडर, मेल होगा और फीमेल होगा। क्लियर है। तो जनरेशन को शो करने का तरीका जो होता है वो मैं इस तरह से डाउनवर्ड शो करता हूं, ठीक है। रिलेशन शो करने का तरीका क्या होता है, अगर मैं लिख रहा हूं ए और डैश बी, इसका मतलब क्या है, ब्रदर और सिस्टर की बात हो रही है, ब्रदर और सिस्टर की बात हो रही है। अगर मैं लिखता हूं ए इक्वल्स टू, मतलब डबल डैश अगर मैं बनाता हूं तो यहां पर आप हस्बैंड वाइफ की बात करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए और नीचे बी, इसका मतलब क्या है कि ए जो होगा वो फादर होगा, इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। और अगर मैं जेंडर की बात करता हूं, ठीक है, तो जेंडर के लिए आपको ध्यान रखना है, जेंडर के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो जेंडर के लिए मैं स्क्वायर, है ना, एंड सर्कल। स्क्वायर में अगर कुछ है तो मैं लिखूंगा मेल, ठीक है, एंड सर्कल में अगर है तो वो हम लिखेंगे फीमेल के लिए। क्लियर हुआ क्या। एक एग्जांपल यहां पर मैं दे देता हूं, अगर मैं लिखता हूं ए, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। इसका मतलब क्या है सर, ए एंड बी आर कपल्स, ठीक है, पी इज द डॉटर ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ पी, दैट मीन्स क्यू इज सन इन लॉ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। एंड देन हियर आर एंड एस आर बोथ सिस्टर्स बिकॉज बोथ आर इन सर्कल्स, सो दीज आर एंड एस बोथ आर सिस्टर्स एंड daughters of Q and P. So here A and B will be related as grandparents, है ना। बस इस तरह से आपको ध्यान रखना है। शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना आप लोगों का, ठीक है, जो कि क्या है, देखो X and Y आर ब्रदर एंड सिस्टर, ओके।
हमको नहीं पता कौन ब्रदर है और कौन सिस्टर है, हमने लिख दिया सर एक्स एंड वाई, ठीक है, सर्कल और अभी स्क्वायर का कोई रोल नहीं है। देयर फादर ए, ओके, इनका फादर कौन है, फादर ए, और फादर हमको पता है मेल होता है तो हमने उसको स्क्वायर में अंदर करा। ए इज द सन ऑफ बी, ओके, ए जो है ये भी बी का सन है। वेयर इज बी इज द ब्रदर ऑफ जेड, बी ब्रदर है इसका मतलब बी मेल होगा, जेड अभी हमको पता नहीं कि जेड क्या है, क्लियर है, एक्स वाई ए बी जेड। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड्स ओनली ब्रदर, ओके, जेड्स ओनली ब्रदर कौन है, बी है ना। अब इस बी से एक्स कैसे रिलेटेड है, इस बी से एक्स कैसे रिलेटेड, तो आप देखो भाई पापा एंड ये हियर इज योर ग्रैंडफादर, ठीक है। तो आपसे इसका पूछा एक्स रिलेटेड टू, कि जेड का एक्स क्या लगेगा, तो सर जेड का एक्स होगा ग्रैंडसन, ठीक है। अगर z रिलेटेड टू x पूछ लेते तो हम बोल लेते ग्रैंडफादर, क्लियर हुआ, ये रहा आपका ऑप्शन ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अरुण इज द सन ऑफ अभी, ओके, देखो क्या है, अरुण मेल है, नाम से पता चल रहा है, किसका बेटा है, अभी का, दोनों को हमने स्क्वायर में स्क्वायर के अंदर लिखा है, ओके क्लियर। अभी इज द सन इन लॉ ऑफ रेशमा, अभी, अभी की जो वाइफ होगी, अब हमको वाइफ का नाम दिया है क्या, नहीं दिया, हम उसको वाइफ ही लिख देते हैं। अभी इज द सन इन लॉ ऑफ रेशमा, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, यहां से शुरू करते हैं नीचे से, ठीक है। क्या बोला, अरुण इज द सन ऑफ अभी, ये अभी है, और अभी का बेटा कौन है आपका, अरुण, अरुण की एक वाइफ होगी, इसकी मदर कौन है ना, अभी इज द सन इन लॉ ऑफ रेशमा, ओके, ये रेशमा, ओके। बिपाशा इज सिस्टर इन लॉ ऑफ रेशमाज हस्बैंड करण, रेशमा का हस्बैंड कौन है, करण की सिस्टर इन लॉ मतलब रेशमा की बहन है ना, कौन है, बिपाशा, ओके, ये रही बिपाशा, दिस इज द सिस्टर ऑफ रेशमा। हाउ इज बिपाशा रिलेटेड टू रेशमा, बिपाशा और रेशमा में क्या रिलेशन है, दोनों क्या एक दूसरे की सिस्टर है, बहन है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ क्या, यहां तक समझ में आया, ओके, तो यहां पर क्या हो गया, बिपाशा एंड रेशमा आर बोथ सिस्टर्स, क्लियर। आगे बढ़े, ओके, जुनैद इज द ग्रैंडफादर ऑफ रेजा, शुरू करते हैं सर। जुनैद इज द ग्रैंडफादर ऑफ रेजा, ओके, अब ये जुनैद है, ये इसका कोई बेटा होगा हमको नहीं पता, एंड इसका बेटा रेजा, अब रेजा बेटा है बेटी नहीं पता। हु इज द डॉटर ऑफ सलमान, ओके, सो ये रेजा हमारी फीमेल हो गई सर्कल में। हु इज द डॉटर ऑफ सलमान, ओके, सो ये रेजा के पापा जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, सलमान भाई, ओके। सलमान हु इज हस्बैंड ऑफ रुबीना, ओके, सलमान जो है वो किसका हस्बैंड है, रुबीना का ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सलमान जो है वो रुबीना का हस्बैंड है। हाउ इज रजियाज हस्बैंड जब्बार, ओके, रजिया का भी एक हस्बैंड है जब्बार, रिलेटेड टू जुनैद्स डॉटर इन लॉ, जुनैद की डॉटर इन लॉ कौन हो रही, जुनैद की डॉटर इन लॉ कौन हो रही, कौन हो गई सॉरी, रवीना, रुबीना और जब्बार में क्या रिलेशन है ना, तो रिलेटेड टू जुनैद्स डॉटर इन लॉ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन हो जाएगा, रुबीना के लिए जब्बार क्या है, सन इन लॉ, दामाद, क्लियर। आगे बढ़े, ओके, वाई इज द फादर ऑफ एक्स, ठीक है सर, वाई जो है ये फादर है एक्स का, वेयर एक्स इज द सन ऑफ वाइस वाइफ, अब ये भी कोई बताने की बात है सर, है ना, एक सेकंड, थोड़ा सा पेंटेबल लीक कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वाई इज द फादर ऑफ एक्स, ओके, ये वाई है जो कि एक्स का फादर है, क्लियर। चलो, हमको बोला है इस वाई की वाइफ का बेटा कौन है, एक्स है, तो ये वाई वाइफ नहीं पता तो हम उसको डब्ल्यू लिख रहे हैं, ओके। हाउ इज वाइज डॉटर इज रिलेटेड टू एक्स वाइफ, अच्छा एक्स की कुछ
कोई वाइफ होगी, है ना, तो ये हमने वाइफ 1 लिख दिया, ये वाइफ 2, एक्स की वाइफ 2, ठीक है, एक्स मेल है, और इस एक्स की कोई सिस्टर है क्या, क्योंकि वाई की वाइस डॉटर है ना, तो वाई की जो बेटी है डॉटर, ये एक्स की वाइफ से किस तरह से रिलेटेड होंगी, तो कैसे रिलेटेड होंगी, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ, क्योंकि भाई की वाइफ है ना, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, दिव्या पॉइंटेड टुवर्ड्स अ पेंटिंग and said, the man in the painting is my uncle's son's grandfather। अच्छा ठीक है, पहले हम बात करते हैं दिव्या की, ये दिव्या है, ठीक है, माय अंकल्स सन, इसके अंकल कौन होंगे, हमको पता है सर अंकल कौन होता है, फादर के ब्रदर का कोई बेटा है, ठीक है, और इनके ग्रैंडफादर है सर, ये रहे ग्रैंडफादर। द पेंटिंग, पेंटिंग में मेन कौन था, द मैन इन द पेंटिंग, ये रहे पेंटिंग में, ये रहे, दिव्या के कोई फादर हैं, और ये दिव्या के अंकल हैं, और ये उनके अंकल का बेटा है, और ये दादाजी हैं, तो दिव्या के फादर और ग्रैंडफादर में क्या रिलेशन हो गया, सन का, ऑप्शन एफ विल बी करेक्ट आंसर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सन एंड फादर। क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, चलिए शुरू करते हैं, अब फिर से सेम हमारा नेक्स्ट आपका मॉक शुरू हो रहा है, मॉक 2, ठीक है, वही आपको 50 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा, आपको शुरू करना है, क्लियर, ओके स्टार्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट,
नेक्स्ट, okay, here are your answers. C, C, D, A, B. Okay, now it's time for solutions. First, pointing to a lady, अरुण said, ठीक है, कोई लेडी है ना, इनको शो करके अरुण क्या बोलता है, शी इज द मदर इन लॉ. ओके, ये मदर इन लॉ है ऑफ, ओके अच्छा इसको देखो अरुण से पहले बनाते हैं, ठीक है, अरुण से पहले बनाते हैं, है ना. ऐसे क्वेश्चन में आप पीछे से ट्राई कर सकते हैं. ये देखो, शी इज द मदर ऑफ माई ब्रदर्स. देखो अरुण, ये रहा अरुण, क्या बोला है, माई ब्रदर्स सन्स. माई ब्रदर, अरुण का कोई ब्रदर होगा, ये अरुण का कोई ब्रदर होगा. इसका क्या बोला है, माई ब्रदर्स सन्स, इस ब्रदर का कोई सन होगा, है ना. एंड इस सन की एक वाइफ. अब क्या बोला उसने कि शी इज द मदर इन लॉ, मतलब इस वाइफ की, है ना, माई ब्रदर सन्स वाइफ की मदर इन लॉ है, मतलब वो इसकी क्या हो गई, उसके अरुण के भाई की वाइफ हो गई, जो कि लेडी की बात हो रही है. क्लियर है. हमसे पूछा है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू अरुण, अरुण से वो लेडी कैसे रिलेट कर रही है, अरुण उसके हस्बैंड का भाई है, दैट मीन्स, है ना, दैट लेडी विल बी हर, सॉरी दैट लेडी विल बी हिज सिस्टर इन लॉ. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. क्लियर. आगे बढ़े. पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ. ओके, a woman says he is the father-in-law of the wife of the only grandson of my own father-in-law. Okay, पहले हम बात कर लेते हैं लेडी की, ठीक है, ये रही लेडी ऑफ माय, पहले माय से समझो, माय ओन फादर इन लॉ, इसके फादर इन लॉ का मतलब क्या होगा, इस लेडी के कोई हस्बैंड होंगे, है ना, और इन हस्बैंड के फादर इन लॉ की बात हो रही है ना. ओनली ग्रैंडसन ऑफ माय फादर इन लॉ. अब इनके जो फादर इन लॉ है, इनका ओनली ग्रैंडसन, ठीक है, तो ये सन हो गया, तो इसका ये हो गया आपका ग्रैंडसन. अब इस ग्रैंडसन से कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं. तो ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द, इसकी एक वाइफ होगी, है ना, इसकी वाइफ के ग्रैंडफादर, सॉरी, he is the father in law of the wife. ओके, इस वाइफ के वो क्या है, फादर इन लॉ है, इस वाइफ के फादर इन लॉ कौन हो गया, ये हस्बैंड. हाउ मैन रिलेटेड टू विमेन, जो मैन होगा वो विमेन से कैसे रिलेटेड है, तो आपको दिख रहा है कि ये मैन रहा, ठीक है, कैसे रिलेटेड होगा, तो ये हो गया उस लेडी का हस्बैंड. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ. आगे बढ़े. नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू लोढ़ा. ओके, हियर इज लोढ़ा. प्रतीक्षा से, प्रतीक्षा क्या बोलती है, ही इज द सन, ये किसका सन है, ठीक है. यहां हम इसको लोढ़ा से नहीं बनाते हैं, पहले हम पहले प्रतीक्षा से बनाना शुरू करते हैं ना. ओके, माय फादर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर इन लॉ. प्रतीक्षा ये रही, इसके कोई फादर है ना, माय फादर्स ब्रदर्स, और इनका कोई ब्रदर होगा, ये ब्रो, ठीक है. ओनली सिस्टर इन लॉ, इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे पिताजी के हैं ना, प्रतीक्षा के
फादर के जो भाई है इसकी एक ही क्या है, भाभी है, सिस्टर इन लॉ। दैट मीन्स ये दोनों सिंगल भाई, और जो वाइफ होगी है ना, वो प्रतीक्षा की मम्मी होगी, ब्रदर सिस्टर इन लॉ। ही इज द सन ऑफ माय, अच्छा इनका ही सन कौन है, लोढ़ा। तो इनडायरेक्टली लोढ़ा और आपका प्रतीक्षा के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, ब्रदर। ठीक है, नहीं एक मिनट एक मिनट, ही इज द सन ऑफ माय फादर्स, ही इज द सन ऑफ माय फादर्स ब्रदर ओनली सिस्टर। ओके ओके, हस्बैंड हो गया, ओके ये दोनों तो भाई बहन हो गए, कोई बात नहीं। आगे, हाउ इज लोढ़ा इज रिलेटेड टू प्रतीक्षा हस्बैंड सन। प्रतीक्षा का एक हस्बैंड होना चाहिए और उसका कोई सन होना चाहिए। इस सन और इस लोढ़ा में क्या कनेक्शन है, रिलेशन है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सन जो है वो लोढ़ा को क्या बोलेगा, मैटरनल अंकल, मामा हो रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन अ लेडी टेल्स राज। ठीक है, क्या इसमें दो आपके बोलने वाले हैं, एक लेडी है और एक राज है। ठीक है, और इस एक विमेन के बारे में शो हो रहा है। क्या बोल रही है लेडी, इसको शो करते हैं सबसे पहले। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस विमेन। ओके, जो विमेन है ये रही विमेन। ठीक है, ये रही लेडी। ठीक है, इस विमेन के मुख से बात हो रही है और ये लेडी बोलने वाली है। क्लियर है। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस विमेन एंड हर एल्डर सन। हर, इस लेडी का एल्डर सन जो होगा, ओनली डॉटर है मतलब और इसकी कोई बहन नहीं होगी। इस जो विमेन है इसके दो ही बेटे बेटियां हैं, एक बेटा और एक बेटी। क्लियर है। ऑफ दिस विमेन एंड हर एल्डर सन इज योर मैटरनल अंकल। ठीक है, क्या बोला है, एंड हर एल्डर सन इज योर मैटरनल अंकल। इसका मैटरनल अंकल मतलब क्या बात हो रही है कि जो आपका राज है वो राज इस लेडी का क्या बेटा है। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू राज वाइफ सिस्टर इन लॉ। ओके, राज की वाइफ होगी और इसकी सिस्टर इन लॉ, वाइफ की सिस्टर इन लॉ मतलब राज की एक बहन है। ठीक है, राज की एक बहन है, तो इस बहन से ये लेडी का क्या रिलेशन होगा। है ना, यहाँ पे हाउ इज द लेडी, ये लेडी की बात हो रही है ना कि विमेन की, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अगर हाउ इज द विमेन पूछता तो फिर हम इससे रिलेट करते, तो ये दादी बन जाती है ना। हाउ इज सिस्टर, क्या रिलेट कर रहे हैं, तो सर लेडी और सिस्टर के बीच में क्या रिलेशन है, मदर डॉटर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, pointing to a man in a photograph, a woman says he is the father of my only daughter in law's father in law। ओके, देखो यहां से माय से शुरू करो। ठीक है, a man in photograph, a woman। ओके, ये विमेन है, माय ओनली डॉटर, इस विमेन की एकमात्र डॉटर होगी, है ना, ये डॉटर है। इस डॉटर इन लॉज, ओके, माय ओनली डॉटर इन लॉज, इसका मतलब क्या है कि ये जो डॉटर इन लॉ नहीं है ये क्या है, इस लेडी की बहू है, तो इस लेडी का कोई बेटा होगा। और डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ मतलब डॉटर इन लॉ ये रही, और इसके फादर इन लॉ मतलब इस विमेन का हस्बैंड। ठीक है, ही इज द फादर। अब किसके बारे में बात हो रही, जो ये मैन है ये कौन है, ये इस हस्बैंड का भी कौन है, फादर है। ये इस हस्बैंड का भी कौन है, फादर है ना। ही इज द फादर, ही इज द फादर ऑफ माय ओनली डॉटर, ये ओनली डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ। ठीक है, तो विमेन सन, सॉरी विमेन ओनली सन्स फादर। हाउ मैन, कौन है, ये रहा मैन। विमेन सन के ओनली फादर, एकमात्र फादर ये रहा। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिलेशनशिप फादर डी। ठीक है, ये था आपके 2 मॉक्स हमने अभी प्रैक्टिस करें। ठीक है, दोनों मॉक्स कौन से थे सर, ये सेट 1 के थे। ठीक है, कहानी समझ में आई, सेम एग्जिट इस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं।
अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सिंपली BEDS ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड सर्च करना, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सारे सेट्स की, ठीक है। आपको इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होगा, मेंबरशिप ज्वाइन करोगे और आपको सारा का सारा कंटेंट आपके लिए अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 22 वीडियोस हैं, ये 22, ये 20 वीडियोस, ये 4, ये 10, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट सीसीबीटी टेस्ट जो है कवर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा सीसीबीटी वीडियो फर्स्ट, है ना। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा जिसमें हम सेट 2 की बात करेंगे, है ना। अब एक एक सेट का एक एक वीडियो नहीं बनाएंगे, है ना, ये थोड़ा सा डिटेल वाला सेट था इसलिए इसकी ज्यादा एक पूरा वीडियो लिया इसमें। अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 3-4 वीडियो में पूरे कंप्लीट 7 सेट्स हम खत्म कर सकें। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, बाय एवरीवन।